गृह मंत्रालय मध्य प्रदेश में एक उच्च स्तरीय रिक्त पद पर प्रभार देने वाला पुलिस रेगुलेशन 72 में संशोधन करने हम जा रहे हैं। अभी तक इस रेगुलेशन में एएसआई को एसआई का प्रभार दिया जाता था। ये संशोधन हो जाने के बाद अब कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल का, हेड कांस्टेबल को एएसआई का, एएसआई को एसआई का और एसआई को टीआई का प्रभार देने वाला संशोधन करने जा रहे हैं। इसे मार्च तक मूर्त रूप में लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से गृह विभाग में जो कोविड मेडल देना था हमको अपने पुलिस के जवानों को, उस पर भी निर्णय हो गया है और मार्च तक ये मेडल भी हम दे देंगे। सर, बंगाल में ममता बनर्जी कह रही हैं सर बंगाल दौरे पर भी जा रहे हैं आप? मैं कल से बंगाल के दौरे पर हूं, आज जाऊंगा। जहां तक झटके वाली बात है, हमारे नेता आदरणीय अमित शाह जी पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव आते आते तक अकेली पड़ जाएंगी दीदी। ये उसी दिशा में है। अब तृणमूल कांग्रेस तिनके की तरह उड़ रही है। तिनके की तमन्ना है समुंदर में जा मिले, पर ज्वलंत सवाल ये है कि समंदर कहां मिले। कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी ने जय श्री राम का विरोध भी कर दिया। हम अगर पुरातन काल में जाएंगे तो लंका में लोगों को जय श्री राम से आपत्ति होती थी। वैसी ही आपत्ति ममता दीदी को जय श्री राम के नारे से हो गई है। राम किसी राजनीतिक दल के थोड़ी है। राम तो रोम रोम में रमे आराध्य हैं। मुझे नहीं समझ आया, अगर वो भी मंच से बोल देती तो क्या जाता। ये साबित हो गया है कि वहां भी लंका राज ही चल रहा है पश्चिम बंगाल में। मैं भी दुआ के भक्त हूँ और चुनौती दे रही हैं अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि हिंदुत्व पे आके बहस कर लें उससे। देखो, ममता जी की मानसिकता अंग्रेजों वाली मानसिकता है, डिवाइड एंड रूल वाली। पहले हिंदू मुसलमानों को लड़ाते रहे वो, इसी तरह से तुष्टीकरण की नीति करके। अब भगवानों में आपस में विभाजन चाह रही हैं वो। पूरा देश ममता जी की भक्ति को जानता है कि कैसे दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध उन्होंने लगाया था, कैसे रोका था उन्होंने। एक वर्ग की संतुष्टि के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वो सदैव से ऐसा कहती आ रही हैं। पर उनको हिंदुत्व याद आ रहा है। इस चुनाव के वक्त इसको भी बंगाल सहित पूरा देश समझ रहा है। सर, टीएमसी को लगातार झटके लग रहे हैं। एक और मंत्री महासचिव नेशनल मॉनिटरिंग फ्रंट क्या बोले आप? बजट आ रहा है, केंद्र का बजट आने वाला है, लोगों को खासी उम्मीदें हैं। मध्य प्रदेश को किस तरह से देखते हैं? सर, आईएमएफ ने कहा है कि मोदी सरकार के राज में अर्थव्यवस्था सुधर रही है और आंकड़ों में बढ़ोतरी होगी। चीन को भी पीछे छोड़ देंगे हम। लॉकडाउन के पीरियड में, कोरोना के काल में भारत की अर्थव्यवस्था, आईएमएफ अगर कहती है, वैश्विक संस्था, कि भारत की अर्थव्यवस्था सुधर रही है और भारत सुधरे हुए अर्थव्यवस्था में वैश्विक पटल पर उभर के आ रहा है, ये अपने आप में हम सब के लिए गौरव की बात है। हम प्रधानमंत्री जी की आर्थिक नीतियों के लिए, आम आवाम के लिए, सोच के लिए उन्हें साधुवाद और बधाई देते हैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को कि उन्होंने इस तरह की नीतियां लागू की
कि आज देश की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था तब है जब लॉकडाउन और कोरोना काल चल रहा है। वो जो तथाकथित लोग थे जो कहते थे कि दिया जलाने से थाली बजाने से कुछ नहीं होगा, उन्हें बता दूं कि मोदी जी दिया जलाना और थाली बजाने के साथ साथ वैक्सीन भी बना रहे थे और आज 125 देश लाइन में खड़े हैं वैक्सीन लेने के लिए और विश्व गुरु बनने के लिए भारत का एक सार्थक कदम मोदी जी ने बढ़ाया है। सर, वो कुपोषण को लेकर सर सवाल था।